बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, जो कि पेज नंबर 70 पर लिखी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन ही है और इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मेटल्स के बारे में रिकॉल करने के मेटल जो हैं ये मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनके दरमियान मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। ये काफ़ी हार्ड होती हैं, डेंस होती हैं, हैवी होती हैं और उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो अब हम डिस्कस करने लगे हैं। स्टूडेंट्स, वही पिछले टॉपिक्स की तरह सबसे पहले आप अपने इन पॉइंट्स की हेडिंग्स लगा लें कि सबसे पहली हेडिंग जो होगी वो मेटालिक लस्टर होगी। स्टूडेंट्स, लस्टर के स्पेलिंग TER वाले भी ठीक हैं और TRE वाले भी स्पेलिंग इसके करेक्ट हैं। तो यहाँ पर मैंने स्पेलिंग जो लिखे हैं वो TRE वाले लिखे हैं, लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमक, मेटालिक लस्टर का मतलब धाती चमक। आप कहेंगे कि अक्सर मेटल हमें चमकदार नजर नहीं आती। स्टूडेंट्स, उसकी वजह ये है कि जब तक हम ग्राइंड नहीं कर लेते या पॉलिश नहीं कर लेते उस वक्त तक उसकी सरफेस जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती। ठीक है, ये जो चमकने की वजह है वो लाइट की रिफ्लेक्शन है। तो मेटल्स जो मेटालिक लस्टर, और रीज़न जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बुक में नहीं है मगर आप लोग इसको ध्यान से सुन लें। जब मेटल को पॉलिश या ग्राइंड किया जाता है, अक्सर आपने देखा होगा जहाँ पे जो है मेटल्स की ग्राइंडिंग वगैरह की जाती है तो उस जगह से मेटल जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। सो मेटल्स आर जो है मेटल्स शो मेटालिक लस्टर, यानी कि गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट व्हेन देयर सरफेस इज पॉलिश्ड और ग्राइंड। फिर उसके बाद दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो मेन हेडिंग है मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ये दोनों इकट्ठी आपने हेडिंग लिखनी है मगर यहाँ क्योंकि ये एक मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आपको ये बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। असल में मेटल्स की प्रॉपर्टीज जो हैं, एक खास प्रॉपर्टी मेटल की ये है कि मेटल को जब हम हथौड़े से कूटते हैं यानी कि वाया हैमर उसको हिट करते हैं तो मेटल के जो एटम्स है ना ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर हो जाते हैं। सपोज हमारे पास इस तरह मेटल का पीस है, मेटल का इस तरह का हमारे पास एक पीस है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगानी है। ठीक है, जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इसकी जो शक्ल बनेगी वो ये बनेगी कि ये एक शीट की सूरत में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाएंगे। तो इस तरह जो है मेटल जो इस फॉर्म में थी वो एक शीट की शक्ल में आ जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी। क्या कहते हैं इसे? मैलिएबिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी ये है कि मेटल को हम जब मशीनों के जरिए या फोर्स लगाकर इसको हम ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, इससे हम तारे बना सकते हैं। तो malleability is a property by virtue of which metal can be rolled into sheets and ductility is a property by virtue of which we can draw the metal into wires। याद रखिएगा, गोल्ड सबसे ज्यादा मैलिएबल और डक्टाइल जो है ना मेटल होती है और अगर हमारे पास 1 ग्राम गोल्ड है तो उससे हम तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी वायर खींच सकते हैं उससे। तो इसलिए सुनार को आप जितना मर्जी सोना दे दें, 1 तोला दे दें, वो 1 तोले का भी आपको सेट बना के दे देगा। वो मतलब उसकी मशीनें वगैरह ऐसी होती हैं, उसको प्रेस करी जाता है और तो वो जो है वो मैलिएबिलिटी की वजह से, और उसके बाद अगर उसकी छोटे छोटे उतारे वगैरह बनते हैं वो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से है। स्टूडेंट, उसके बाद मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, वेरी हाई होते हैं। ये हमने मेटालिक बॉन्ड में भी पढ़ा था। फिर उसके बाद इनकी आ जाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स, आयनिक बॉन्ड वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। फिर उसके बाद जब मेटालिक बॉन्ड का टॉपिक आया था तो उसमें भी इस बात को एक्सप्लेन किया गया था, बीइंग ग्रेटर इन एटॉमिक साइज, इनका जो एटॉमिक साइज होता है वो बड़ा होता है, शील्डिंग इफेक्ट इनका जो है वो हाई होता है और न्यूक्लियस का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड वीकर होता है। इस वजह से जो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो लो होती है और ये आसानी से कैटाइंस बना सकती हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी है, बहुत दफा बोर्ड में पूछा गया है। एक ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन कंडक्टिविटी वाला और एक ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ये भी बहुत दफा बोर्ड में पूछा गया है। अच्छा, ये कंडक्टिविटी इसको मूसलियत भी कहते हैं
कि जो है उसमें से हीट और करंट गुजर सकता है या नहीं गुजर सकता। तो स्टूडेंट्स ये कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इनके गुड कंडक्टर हैं। उसकी वजह जो है ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे घरों में बिजली की सप्लाई आ रही है, मेटल्स की वायर हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके बाद हमारे तक करंट आसानी से पहुंच जाता है और घरों में अपनी अप्लायंसेस वगैरह को चलाते हैं, उनको यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ये हमारा आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, पेज नंबर 70 पर मौजूद है। आपने इसमें जो हेडिंग्स है पहले हेडिंग्स लगा लेनी है। मेटेलिक क्लस्टर है, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखें। फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स और उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जीज और लास्ट में आप लिखेंगे कंडक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।